शुरू शुरू छः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनु श्रीमहि देवहितं जदायुः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। हाँ, तो विषय चल रहा है कि काम क्रोध आदि के वेग को जो सहन करने में समर्थ है वही योगी है, वही सुखी है। तो उस वेग को किस प्रकार से सहन किया जाए, इसके नाना प्रकार से विवेचन करके और फिर भगवान कह रहे हैं 24वां श्लोक, यो अंतः सुखो अंतराराम तथा अंतर्ज्योतिरेव यः सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अंतः सुख, जो अपने अंदर ही जो रहने वाला सुख है उसमें स्थित रहता है वह, और अंतः आराम, अपने अंदर ही आराम करता है वह, तथा यह अंतर एव ज्योति, अंदर जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं जो ज्योति है उसमें स्थित रहता है जो, ऐसा। सह ब्रह्म भूतः योगी निर्वाणम ब्रह्म अधिगच्छति, वह ब्रह्म स्वरूप हुआ योगी उस निर्वाण ब्रह्म को मानी मोक्ष को प्राप्त करता है। निर्वाण से हमेशा मोक्ष लेना, मुक्ति लेना, बाणों से रहित, घावों से रहित, दुखों से रहित, ये है। अच्छा, अंतर्ज्योति तस्य भाषा इदम सर्वम, यह जो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सुनने में आ रहा है, यह सब उस अंतर ज्योति के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, उसके द्वारा। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात समझ में आ रही है, मार्मिक बात है। क्या? कि जो अंतः सुख है, अंदर जो सुख है, अंदर जो स्वयं प्रकाश है, अंदर जो आत्मा है, माने बाहर भीतर सब जगह है, लेकिन अंदर हमें उपलब्धि होने के कारण, अंदर हमारी स्थिति होने के कारण अंदर कहा है, अन्यथा सब जगह है वो आत्मा। तो अब यहाँ क्योंकि बुद्धि में, बुद्धि रूपी गुहा में, आगे उपनिषदों में वर्णन है कि बुद्धि रूपी गुहा में आत्म साक्षात्कार होने के कारण आत्मा को अंदर या अंतर कहा है, नहीं तो सर्वत्र है आत्मा। तो अब आत्मा जो अपने अंदर ही है, समझना, उस और जो आनंद स्वरूप है, आनंद गुण नहीं,
आनंद स्वरूप है, उस आत्मा पर दृष्टि वृत्ति स्थिति निष्ठा न रख कर के बाहर को क्यों रखी जाती है? कौन ऐसी विशेष शक्ति है जो हमें खींच करके उस आनंद से बाहर को ले जाता है? और समझ लेना, बाहर को क्यों जाता है कि इसको कहीं न कहीं उस आनंद की भ्रांति हो रही है। भ्रांति हो रही है कि यह आनंद बाहर से मुझे मिलता है। सूत्रेण विषय का विश्लेषण करने से पूर्व आपसे निवेदन कर दूं कि बाहर विषयों में जो हमारी सत्यता की बुद्धि है, रमणीयता की बुद्धि है, रसत्व की जो बुद्धि है, ये निश्चय करके बिल्कुल कोरी भ्रांति है, निराधार भ्रांति है। विषयों में न रसत्व है, न रमणीयत्व है, न आनंद है, कुछ भी नहीं है। तो अब है क्या वास्तव में? अपने अंदर है। ये अंतर आत्मा पे बता रहा हूँ। अंतर आराम, कल भी बताया, इसी को यहीं से शुरू किया था। वो अंदर ही उसको आराम करने का बाग है, क्रीड़ा स्थल है अंदर ही। तो उस अंदर वाले क्रीड़ा स्थल को छोड़ करके बाहर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वो उस भ्रांति हो रही है कि हमें बाहर से विषयों से आनंद मिल रहा है। विषयों से आनंद नहीं मिल रहा, अपितु श्वान की हड्डी वर्त अपने अंदर ही आनंद का सिंधु है। और श्वान की हड्डी वर्त, इस दृष्टांत को आप जानते हैं। थोड़ा सा सरसरी दृष्टि से मैं आपको संकेत कर दूं कि कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के चबाता है, और चबाते चबाते क्या होता है कि वो हड्डी उसके मसूड़ों में चुभ जाती है और मसूड़ों से खून निकलने लगता है। अब कुत्ता बेचारा जान रहा है कि ये खून हड्डी से आ रहा है, और खून किसका है? स्वयं का ही है। हड्डी में सूखी में खून कहाँ से आ गया? खून तो स्वयं का ही है। ऐसे ही यह आनंद स्वयं ही आनंद स्वरूप हो, उस स्वयं के जो हड्डीवत बाहर के विषयों से हम आनंद लेना चाहते हैं, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, आनंद आ रहा है ऐसी मान्यता दे देते हैं। ये निराधार भ्रांति है। तो बोलो बाबा, ये भ्रांति हो कैसे रही है? हमें तो खूब अनुभव हो रहा है कि जब हमें विषय मिलता है तभी जा कर के आनंद की अनुभूति होती है। विषय नहीं मिल रहा तो हम तड़पते रहते हैं विषय से। तो अब इस प्रक्रिया को धीरे धीरे, बहुत धीरे, मुख्य है क्योंकि यही भटका रही है, ये ठगनी है, ये माया है। और माया वाया कुछ नहीं, ये आपकी वासना है। ये भी चक्कर में मत रहना कि माया ढूंढ भी चले जाए कहीं, मत ढूंढो, अपने अंदर ही जो ये आपकी वासना है वही है यार, अनादिकाल से चली आ रही है। युग सहस्त्र कोटि कह दिया है, हजारों करोड़ों कल्पों से ये चली आ रही, हजारों करोड़ों कल्पों से वह वासना है। तो अब हमको एकाग्र चित्त होकर के समझना है कि वास्तव में ये झगड़ा क्या है। विषयेषु लब्धेषु तदिच्छो परमेशति अंतर्मुख मनोवृत्ता वानंद प्रतिबिंबती। ये है खास। विषय को पाने के समय पर या विषय को प्राप्त करने की जो इच्छा हुई, उस इच्छा ने हमारी वृत्ति, जो बुद्धि वृत्ति है, मनोवृत्ति है, उसको चंचल कर दिया। बहुत ध्यान दे के सुनो, उसको चंचल कर दिया। और तद इच्छा उपरमेशति, तद मानी विषय को पाने की इच्छा जब समाप्त हो जाती है तो अंतर्मुख मन वृत्ति, मन की वृत्ति अंतर्मुख होती है, मानी एकाग्र होती है। और उस एकाग्र हुई बुद्धि में अपना जो आनंद स्वरूप आत्मा है
जो अपना नहीं आप, जो आनंद स्वरूप आत्मा हो उसी का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है एकाग्र हुई वृत्ति में। अब झगड़ा क्या होता है कि वृत्ति की एकाग्रता और आनंद का भान ये दोनों एक क्षण में ही होते हैं, क्षण नहीं, वो एक काल में, क्षण के भी किसी हिस्से में। फिर समझो इसको, आनंद की अनुभूति एकाग्र हुई बुद्धि में और विषय की इच्छा की जो शांति है वह है उपरामता है, वो दोनों एक काल में होते हैं। अब एक काल में होने के कारण विषय हमारे सामने है, उधर वृत्ति की एकाग्रता पर हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए हम मान बैठे हैं कि विषय से ही आनंद की अनुभूति हो रही है। थोड़ा सा शिथिलता आ रही है बहुत, और मुख्य विषय है, शिथिल मत हो। विषय की उपलब्धि होने पर एकाग्रता का होना और उसी क्षण उसी काल में एक ही काल में आनंद की अनुभूति होना, ये दोनों एक जगह हो रहे हैं। तो इस सांकर्यता का ज्ञान न होने के कारण हम मान बैठते हैं कि सामने जो विषय है उससे ही हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, उससे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। नारायण, आनंद की अनुभूति वे एकाग्र हुई बुद्धि से हो रही है। इसलिए हमें विषय से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों क्रोध आ गया, क्यों काम आ गया, क्यों लोभ आ गया, क्यों मोह आ गया, आने दो, बना रहने दो उनको, उनसे झगड़ा मत करो। तो बोला झगड़ा किससे करें? अपनी बुद्धि वृत्ति से झगड़ा करो, केवल इससे झगड़ा करो। दूसरे से झगड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं भी, चाहे वो जड़ है या चेतन है, कोई भी है, उससे झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। झगड़ा करने की आवश्यकता है अपनी बुद्धि पर, एकाग्रता नहीं होती है उस एकाग्रता के लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और दृष्टांत पूर्वक समझो। एक बाल्टी में जल भर दिया आपने, शुद्ध जल भरा हुआ है, वायु रहित स्थान पर रखी हुई है बाल्टी, धूप में रखी हुई है, सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा कि नहीं देगा? बाल्टी में देगा। डरो मत, तो आपकी बात है, जो कि रोजाना की बात है। साफ पानी है, हिल नहीं रहा है, चौब मैदान में रखा हुआ है, तो सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। अच्छा, उस साफ पानी को भी थोड़ा सा हिला दें, सिद्धांत में आएगा, यहाँ देखना, पानी वानी के झगड़े में मत पड़ना। उस पानी को यदि थोड़ा सा भी हिला दें तो देखो सूर्य का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। अच्छा, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है। ये भी मत माना खत्म हो गया, वो तो क्रिया ज्यों की त्यों ही है, सूर्य का प्रतिबिंब। तो साथ साथ ही मैं सिद्धांत को क्यों चलूँ इसी के, क्योंकि बहिर्मुखता के कारण थोड़ा समझना कठिन सा होता है, शिथिलता सी आ जाती है। तो मैंने सूर्य आत्मा, अपना आत्मा, बाल्टी का पानी अंतःकरण, और साफ पानी शुद्ध अंतःकरण, साफ दिखाई देगा। अच्छा, हिलना चंचलता, बुद्धि की चंचलता, अंतःकरण शुद्ध है लेकिन बुद्धि चंचल हो गई। किसने चंचल करी? विषय की इच्छा ने चंचल हो गई बुद्धि। अब पड़ रहा है प्रतिबिंब, सूर्य भी है, प्रतिबिंब भी है और जल भी है, लेकिन भान नहीं हो रहा। तो अब हमारा दुश्मन कौन हुआ? विषय की इच्छा। हाँ, विषय की इच्छा हो गई। अच्छा, दो स्थिति हो गई, चंचलता। अच्छा, रखे रहने दो बाल्टी को और हिलाओ ही मत, लेकिन एक मुट्ठी मिट्टी डाल दो उसमें, सूखी, दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। इसका तात्पर्य अंतःकरण मलिन है तब भी नहीं दिखेगा। हाथ के हाथ ले लो सिद्धांत को, नहीं दिखेगा। अच्छा, तीन अवस्थाएं हो गई। मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप के में देखें दीना। राम यही है, आत्मा ही है। उसे उधर मत जाओ, समन में बाद में करते रहना। अच्छा, अब तीन अवस्था हो गई, एक चौथी अवस्था और है।
यदि सूर्य और बाल्टी के पानी जो कि बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है और बिल्कुल शांत है, हिल भी नहीं रहा बाल्टी का पानी, लेकिन सूर्य और बाल्टी के बीच में मध्य में यदि बादल आ जाएं तो सब काम होते हुए भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ सिद्धांत में सूर्य आत्मा है ही, सूर्य तो माने आत्मा है, और आपका अंतःकरण शुद्ध भी है, एकाग्र भी है, सब कुछ है, लेकिन बीच में यदि कोई प्रतिबंधक आ गया, कोई भी, क्योंकि अनादिकाल के चल रहे हैं, कोई बीच में प्रतिबंधक आ गया जहाँ आपका लगाव था या जहाँ आपका कोई निश्चय बैठा हुआ था, वो देश काल वस्तु व्यक्ति, अरे बाबा यहाँ तक मानो आप ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं, सब कछु हैं, और जरा से आके कह दिया स्वामी जी फला आदमी मिलने के लिए आया है, भाई हमें समय नहीं है, थोड़ा सा उनसे बात कर दो, बाद में बात करेंगे हम। मानो हमने कह दिया, आदमी हमारे पास में नहीं आया, हमने बात ना करी, पर देखो अपनी वृत्ति को क्या हाल होता है, केवल मात्र सुनने करके ही ये प्रतिबंधक है, ये बादल है, ये बादल। तो अब हमें पहली जो अवस्था आपसे निवेदन की, एकाग्र चित्त होना चाहिए। एकाग्र चित्त में आनंद स्वरूप आत्मा का भान होगा आपको उसमें, और फिर जाकर के विषय से सुख पाने की इच्छा स्वतः ही निवृत्त हो जाएगी। ये अर्थ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूते रताः। शाब्दिक अर्थ ले लो चलते से थोड़ा सा। क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूते रतः ऋषयः निर्वाणम ब्रह्म अभिलभन्ते। पाप नष्ट हो गए हैं जिनके, पानी से निकल गई है जिनकी मल, क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधा, द्वैधा मानी संशय, छिन्न संशया, द्वैधा मानी यहाँ द्वैत मत लेना, द्वैत छिन्न हो गया है जिनका, नहीं, वो तो फिर स्वरूप ही है, ऐसा हो गया जो, तो छिन्न द्वैधा, द्विधा, दो प्रकार की, ऐसा है कि नहीं है, करूं कि नहीं करूं, ये जाऊं वो जाऊं, कहाँ जाऊं, इसको पढ़ूं उसको पढ़ूं, ये करूं वो करूं, छिन्न, ये द्वैधा है। संशयात्मा विनश्यति, तो छिन्न द्वैधा, दुविधा, संशय, छिन्न भिन्न हो गए हैं जिनके, बिखर गए हैं जिनके, और फिर यत आत्मानः, संयत कर लिया है, संघात मानी शरीर मन बुद्धि आदि ये सब संयत कर लिए, बस में कर लिए हैं, और सर्वभूत हिते रतः, सारे प्राणियों के हित में जो रत रहते हैं, वे ऋषयः, ऋषि, रिसर्च कर वाले, खोज करने वाले, और ऋषि आपको गृहस्थी जो श्रोता सुन रहे हैं, तो ऋषियों के ऋषि रानियां भी होती थी, अर्थात गृहस्थी भी, ऋषि भी। निर्वाणम ब्रह्म लभन्ते, उस निर्वाण ब्रह्म यानी मुक्ति मोक्ष उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन आप राजी तो हो गए कि ऋषय हमारा तो काम बना दिया आज गीता जी ने गृहस्थियों का, लेकिन अब कब में गृहस्थी होकर के कब निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होंगे ये समझना। क्षीण कल्मषः, हाँ, सबसे पहले क्षीण कल्मषः मानी पाप नष्ट हो गए हैं जिनके, एक बात। दूसरी छिन्न द्वैधा, संशय नष्ट हो गए हैं जिनके, और संयत है संघात मानी शरीर जिनका, और फिर सर्वभूत हिते रतः, सारे प्राणियों के हित में जो रत रहते हैं वे लोग। अच्छा, अब क्षीण कल्मषा, पाप निवृत्त हो गए, पाप निवृत्त होने पर ही संशयों की निवृत्ति होगी, ये पाप ही संशय पैदा करते हैं, समझना, और संशय होते हैं उन्हीं का चित्त
बुद्धि संघात वश में नहीं रहता है, संयत नहीं रहता है, इसलिए। और फिर ये तीनों नहीं है तो सर्वभूत हिते रता अपि न, सारे प्राणियों के हित में रत नहीं रहेंगे। वो तो गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास हो बन जाते हैं। तो अब इसमें आखिरी जो ये साधन बताया है, इसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। यदि सर्वभूत हिते रतः ये बात आपकी बन जाए तो क्षीण कल्मषः, पाप भी नष्ट हो जाएंगे, संशय भी नष्ट हो जाएंगे, और संघात भी आपके वश में हो जाएगा, और परम निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी आपको हो जाएगी। हाँ, आगे आएगा वो, चलो फिर उसमें सर्वभूत हिते रतः। ये देखो, अब यहाँ यह बात व्यास जी कह रहे हैं, गीता व्यास जी ने रची है, रचयिता व्यास जी, और 18 पुराण भी व्यास जी ने रचे हैं। तो 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने केवल 2 ही बात बताई है। यदि आप पुण्य चाहते हो और पुण्य से अंतःकरण शुद्ध चाहते हो, पुण्य माने क्षीण कलमसा होने चाहते हो, तो परोपकार आए, परोपकार करो। और दूसरे को तो छोड़ो, उसको तो कोई चाहता ही नहीं है, दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हमें पुण्य करना है, परोपकार करना है, जब जाके होगा क्या, क्षीण कलमसहा, आप नष्ट होंगे तब जा करके। अब वो कैसे नष्ट होंगे, वो आपका सर्वभूत हिते रता जो हो, कैसे आपके इन दुरितों को किस प्रकार से नष्ट करेंगे। सज्जनों, बहुत ही मुख्य सिद्धांत है। हाँ, एक सिद्धांत है, काल गही दंड काहुन काल दंड गही काहुन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। आप पाप कह दो, काल कह दो, या कर्म कह दो, डंडा लेकर के किसी को मारने नहीं आता है। तो क्या करता है, हरई धर्म, सब कुछ नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हंति, धर्म हर लिया तो आपका सर्वनाश हो गया। सूत्रेण कहूँ, अभी एक एक सिद्धांत की एक एक शब्द की व्याख्या करने में तो बहुत लंबा समय जाएगा, इतना ही लगा लो। अगर धर्म आपकी रक्षा करता है, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो हरई धर्म, बल, शारीरिक बल, आत्म बल, पारिवारिक बल, धन का बल, जो भी कुछ है आपके पास में बल, उसको भी हर लेता है काल। हरई धर्म बल बुद्धि, लो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का हर लिया। और विचार, विचार हर लिया। विचार का तात्पर्य है कि विचार 2 प्रकार के हैं, एक सद विचार, एक असद विचार। यदि सद विचार को हर लिया आपके, तो असद विचार निश्चय ही आएंगे। और असद विचार क्या करेंगे फिर, प्राकृतिक सिद्धांत है, आकर्षण का रहस्य है, सीक्रेट का रहस्य है, क्या, जैसे आपके विचार हैं, अर्थात जैसी आपकी मानसिक सृष्टि है, उस मानसिक सृष्टि के अनुरूप ही आपकी बाहर की सृष्टि की रचना होगी, आप करेंगे। और फिर थोड़ी रचना नहीं होगी, सृष्टि तो सृष्टि ही है। जो नकारात्मक आपके विचार हैं, असद जो आपके विचार हैं, उनसे जो होने वाली सृष्टि अपनी सजातीय सृष्टि को प्रकृति में से खींच करके आपके सामने प्रकट करेगी। लगाया होगा वाक्य, नहीं लगा फिर बोलूं, सारे। क्यों
कि आपके विचार जिस समय दैवी संपदा के हैं, तो दैवी संपदा के जितने भी सद्गुण हैं वो सब आकर के आपके ऊपर हावी होंगे और आपको ठीक उधर ही जा करके ले जाएंगे। और यदि आसुरी संपदा के दुर्गुण यदि उत्पन्न हो गए तो समझ लीजिए सृष्टि में, प्रकृति में जितने भी आसुरी संपदा के दुर्गुण हैं सब आपकी ओर आना प्रारंभ कर देंगे। जयराम जी की सिद्धांत है, आपकी ओर आएंगे। तो आपने थोड़ा सा असद विचार किया, थोड़ा सा नकारात्मक विचार किया, लेकिन वो थोड़ा सा ही सृष्टि में जाकर के खींच करके और आपको एक बहुत बड़ी सृष्टि का सृजन कर देंगे। बात किस पे चल रही कि सर्वभूत हिते रता कैसे कल्याण करते हैं। कपिल गीता में, भागवत जी में करदम जी ने, वो कपिल भगवान ने माँ देहूति को कहा है सूत्रेण कि माँ, जो मैं सब प्राणियों के हृदय में रहता हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान के वाक्य है ये, रहता हूँ सर्वभूत हिते रता, उस सारे प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान को छोड़कर, अपमानित कर अन्यत्र कहीं भी कुछ करते हैं, निषेध नहीं कर रहा बल्कि विधेय कर रहा हूं पूजा का, अन्यत्र जो जाकर के पूजा करते हैं, नहीं समझ में, माँ ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा सोचने का विषय है, मेरा अपमान करके और फिर अन्यत्र, क्योंकि सर्वभूत हिते रता, सारी सृष्टि सारी प्रजा मेरी ही है, उसकी रक्षा करना, उसकी पूजा करना मेरी पूजा है। चेतन तत्व की पूजा छोड़ करके जड़ तत्व के माथा रगड़ते हैं, माँ ये विडंबना है। तो सर्वभूत हिते रता, अब क्या होगा, उससे आपका एक अदृष्ट बनेगा। अदृष्ट मानी जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा एक विशेष पुण्य बनेगा। और फिर वह पुण्य क्या करेगा, पुण्य करेगा प्रकृति में प्रचुरता, प्रगल्भता, प्रसन्नता, प्रेम और प्रोत्साहन आदि आदि 5 चीज होगी प्रप है। आदि आदि का अभाव लेस मात्र भी नहीं, अभाव नहीं, बल्कि इनका सबका भंडार है प्रकृति। आनंद का भी भंडार है, प्रसन्नता का भी भंडार है, प्रचुरता मानी बाहुल्यता, अक्षय धन, जो भी धन आप चाहते हैं, लक्ष्मी चाहे तो, पद चाहे तो, प्रतिष्ठा चाहे तो, धन वो क्या कहते हैं, वैभव चाहे तो, कोई भी XYZ जो भी आप चाहते हैं उसका प्रकृति में अक्षय भंडार है। और फिर अक्षय भंडार है तो बोला हम क्या, हमारे हाथ में क्या है, हमारा क्या है, बोला बाबा आप उसके वारिस हैं। पैतृक संपत्ति के जितने आप वारिस हैं वो तो एक नेगेटिव है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन प्रकृति की सारी सृष्टि जो है, प्रकृति का जो खजाना है उसके आप वारिस हैं। लेकिन कब, सर्वभूत हिते रता तब। मानी प्रकृति में से लेने की कला को यदि कोई सीख जाए तो फिर उसके पास में अभाव नाम की वस्तु रहेगी नहीं। प्रचुरता, हमें क्या होता है, क्या करें, हमें तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, ऐसे बना दिए, गरीब कर दिए, दीनहीन कर दिए, ना कोई हमारा साथी है, ना हमें कोई विशेष बल है, ना बुद्धि है, क्या करें, हम तो हमेशा दुखी रहते हैं और भगवान ने ऐसा बनाए हैं अगर दुखी रहेंगे। समझ लो इनको आप बिना निमंत्रण दिए ही सबको और इनके साथियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जय राम जी की। क्या करना है, बलवान हूँ,
प्रकृति का वारिस है ना, तो मैं बलवान हूँ, नहीं मेरे सामने कोई शत्रु आ ही नहीं सकता, मेरे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आ ही नहीं सकती, आकर के कुचल दूंगा। उसके लिए आत्मबल है मेरे अंदर, आ कैसे जाएंगी। मैं कोई ऐसा कर्म करता ही नहीं हूँ जो प्रतिकूल परिस्थिति आकर के मुझे दबा दे। जयराम जी की सारे जितने भी बलवान बनने के साधन हैं, धन वैभव ऐश्वर्य जो कुछ भी है, अपने आप चलना शुरू हो गया उनका, आपके ऐसे सोचते ही। जयराम जी की हाँ, निमंत्रण क्या, वाहन भेज दिया, सवारी गई, वहीं गाड़ी गई, बैठा करके लाएगी, वो आएंगे। समझो, यहाँ निश्चय करके आएंगे। बात कहाँ से चल रही थी, सर्वभूत हिते रता, एक अदृष्ट बनाते हैं, एक पुण्य बनाते हैं, एक विशेष शक्ति बनाते हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, यही सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, उर प्रेरक के रघुवंश विभूषण। ये और ईश्वर सर्वभूतानां कहाँ, ढूंढ में मत जाइयो, अंदर ही है, आपके अंदर है। कभी मत देखो मुझे कोई देख नहीं रहा है, कर लूं इस काम को तो कोई बात नहीं, भूल करके भी मत करना। इसका मतलब अपरोक्ष ज्ञान तो दूर रहा, आपको परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, कभी मत सोचना। और सोच भी लेते हो और करने के लिए तैयार भी होते हो, तो हृदय में एक धड़कन होती है, उसको देख लेना, ये ब्रेक लग रहा है, वो हृदय की धड़कन। जब आप निषिद्ध की ओर जाते हैं, वो ब्रेक लग रहा है, वही। क्यों, ईश्वर है ना, वो ब्राह्मण यंत्रारूढ़ानी, आपकी गाड़ी का ड्राइवर है और घुमा रहा है, चला रहा है। और जो आपका यह विचार आया कि कोई देख तो नहीं रहा है, तभी जाकर के ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक में तो गाड़ी धड़धड़ाती है, वो कंपन मानी गाड़ी धड़धड़ा रही है, रोड़ा आ गया या ब्रेकर आ गया। अच्छा, अब गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, आप धर्मात्मा हैं, नहीं आप पुण्यात्मा हैं, आप सकारात्मक विचारों वाले हैं, आपकी गाड़ी प्रगति की ओर बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन बीच में आ गया रोड़ा, ब्रेकर, रुक गई नहीं, रुक गई गाड़ी, चलेगी तो सही, लेकिन उस स्पीड से नहीं चलेगी, रोकना पड़ेगा, और नहीं रोकोगे तो वो पलट देगा। तो गाड़ी को मार्ग पर, दुर्घटना पर जाने वाली गाड़ी को चाहे सर्वभूत हिते रता बनने वाला अदृष्ट कह दो, भगवान कह दो, क्योंकि धर्म और भगवान भी दो नहीं है, एक ही है। जहां आप भगवान को बैठा मान रहे हैं, वही बैठा भगवान नहीं, आपका किया हुआ शुभ कर्म ही है। और प्रेरक रघुवंश बनी, वो प्रेरणा करते हैं महाराज। अच्छा तो शांत आ गए ना, उनकी व्याख्या और कर दूं मैं। प्रचुरता, समझ लिया, ये तो बाहुल्यता, कोई अभाव नहीं। प्रसन्नता, प्रचुरता, गिव मोर देन यू गेट, यू विल मोर गेट देन गिव। प्रचुरता है प्रकृति में, तो गिव मोर, खींचने का तरीका है ये। गिव मोर, बोलो दें तो सही, पर हमारे पास में तो थोड़ा है, बोलो जितना दिया है थोड़ा है, उसमें से ही दो। गिव मोर, ज्यादा दो, किससे, फिर आपको क्या होगा, यू विल गेट मोर, ज्यादा पाओगे। देन गिव, आहा, माँ ने लड्डू दिया आपको, गिव मोर, ठीक, लड्डू दे करके तुरंत ही मांगे, बेटा मुझे दियो यार, मुझे दे दे, बेटा तो माँ नाराज होगी कि राजी होगी, नाराज होगी। अच्छा,
माँ को नाराज नहीं होना चाहिए, क्यों दिया ही क्यों है तूने फिर? बोला इसलिए दिया है कि इसके हृदय के भाव को तो देख लूं, और दे दिया तो फिर तो और जो लड्डू रखे हैं ना सब ने ला करके दे देगी, ले बेटा और ले ले और ले ले और ले ले। सोई प्रकृति है, माँ प्रकृति है, मान की भी माँ है। तो गिव मोर, ज्यादा दो, प्रकृति का सिद्धांत। तो प्रचुरता मानी प्रकृति में अभाव है ही नहीं, ये देना सीख लो। तो प्रचुरता और प्रसन्नता, प्रसन्नता का भी प्रकृति में कहीं अभाव है ही नहीं, प्रसन्नता देना सीख लो। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, कहां कहां तक कहूं। प्रसन्नता दो, प्रेम, प्रेम का अक्षय भंडार है, क्योंकि प्रेम स्वरूप ही है भगवान का, आनंद स्वरूप ही है। आनंद बांटो, प्रेम बांटो, सर्वभूति रता। इसीलिए तो सब भगवान ने जगह जगह पर कहा है और कहेंगे, सारे प्राणियों के हृदय में मैं ही रहता हूं। आत्मा कह दो, भगवान कह दो, सर्वभूतात्मा मैं ही हूं, तो भगवान की पूजा हो गई। तो प्रेम क्या भी अभाव नहीं। और प्रगल्भता माने तेज, तस्य भाषा इदम सर्वम, अंतर्ज्योति। प्रकाश स्वरूप, प्रगल्भता मानी तेज। आप शारीरिक तेज चाहते हैं, आप सामाजिक तेज चाहते हैं, मानी सामाजिक क्या कहेंगे कि मान सम्मान चाहते हैं, नहीं तो प्रगल तेज बांटो, जो आप देवोगे वो अनंत गुणा होकर के आपके पास में ही वापिस आएगा। प्रोत्साहन, हाँ हाँ, हताश मत करो, निराश मत करो किसी के लिए, उत्साहित करो। जो दूसरे को गिराने का प्रयास करता है, हताश माने गिराना, गिराने का प्रयास करता है, नारायण वह तो गिरेगा या ना गिरेगा उसके कर्मों के ऊपर है, लेकिन आपका गिरना प्रारंभ हो गया। तो जिसके पास में जिस वस्तु का अभाव है, मैं नहीं कहता धन जाकर के बांटो, अन्न जाकर के बांटो, वाणी से बांटो, मन से बांटो, बुद्धि से बांटो, ज्ञान बांटो। ये कुछ है, तो अपने आप ही जाकर के अनंत गुणा आपको मिलेगा। हाँ, तब फिर क्या होगा, वो क्षीण कलमसा। अब ऐसा होने पर अपने आप ही क्षीण कलमस हो गया जाकर के। फिर क्षीण कलमसा होगा तो संशय अपने आप ही उसके नष्ट हो जाएंगे। उल्टा लेना है, क्रम सर्वभूति रता से चलना है हमें। संशय निवृत्त हो जाएंगे। संशय होता ही किसको है, जिसके मल होता है। तो छिन्न द्वैधा, वो क्षीण कलमसा, मल का नाश हो गया तो संशय भी नष्ट हो गए, और अपने आप ही बस में हो गए चित्त मन बुद्धि आदि सब। इसलिए मेरे भाइयों, ये इनके इन प्रकारेण सर्वभूत हिते रता होने का प्रयास करना है। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम और क्रोध से अलग हट गए हैं, खाली हो गए हैं। एक युक्त होता है, एक वियुक्त होता है। युक्त मानी सहित और वियुक्त मानी सहित, खाली हो गए हैं हुए। चेत साम, और उसके कारण बस में हो गया है चित्त जिनका, वे विदितात्मनाम, अपने स्वरूप को परमात्मा को है जिन्होंने, यति नाम, ऐसे यतियों को अभितः निर्वाणम ब्रह्म वर्तते, ऐसे जो यति हैं, अभितः मानी सब ओर से, और अभितः मानी उभयतः, दोनों ओर से। दोनों ओर माने जीते हुए भी, मरे हुए भी, शरीर के नाश होने पर भी
शरीर के छूटने पर भी निर्वाण ब्रह्म में और शरीर के रहते रहते भी निर्वाण ब्रह्म में, ये अर्थ है। अब काम क्रोध वियुक्ता नाम ये तो रोजाना चल ही रहे, वहां से दूसरे अध्याय से चला आ रहा है, इससे आगे बढ़ो थोड़ा। स्पर्श, अच्छा, अब इतना सुंदर ये निर्वाण पद है, इतना श्रेष्ठ है, तो बोला अब इतना सा और बता दो भगवान, इसका निर्दिष्ट साधन क्या है, सबसे नजदीक का, इस निर्वाण पद को पाने का सबसे नजदीक का साधन है ध्यान। छठे अध्याय में आगे ध्यान योग की प्रक्रियाएं चलेंगी, इसलिए भगवान उसका बीज डाल रहे हैं अर्जुन के हृदय में, ध्यान योग। तो बोला वो ध्यान योग कैसे होगा? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। कहते हैं कि बाह्यान स्पर्शान, बाहर को जो विषय है, स्पर्श के ऊपर खूब व्याख्या हो गई है, बाहर के जो विषय हैं बही, उनको बाहर ही एव करके, कृत्वा करके, और फिर च और चक्षुहु भ्रुवो अंतरे कृत्वा, अध्यार कर लो यहाँ, कृत्वा चक्षु को मानी दृष्टि को दोनों भ्रुवों के बीच में, यहाँ भ्रकुटी में कहते हैं, यहाँ स्थिर करके इसको देखने का प्रयास, और एक क्षण में 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे फिर गोविंदाय नमो नमः घबरा जाओगे। तो मानी दृष्टि को, वृत्ति को, चक्षु उपलक्षित वृत्ति, उसको भ्रुवों के मध्य में स्थापित करके यहाँ लगाओ, देखो यहाँ। और फिर आगे पाठ का विषय नहीं है, ये तो किसी योगी है, जो योगी हैं, जानकार हैं, अनुभवी जो महापुरुष हैं, उनके पास में जाना, इससे सुन करके पढ़ करके मत करना, नहीं तो देखा देखी साधे योग और छीजे काया बाढ़े रोग। जय राम जी। अंदर करके, और नासाभ्यंतर चारिणौ, नाक के अंदर विचरने वाले, नाक उपलक्षित कंठ भी है, हृदय भी है, नाभि भी है, सब आ जाएंगे, वो 8 जो स्थान है, उन सब में विचरने वाले जो प्राण अपान हैं, इनकी गति को समान करके फिर क्या करें? यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। यह जो मुनि मोक्ष परायण, जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति ही आश्रय है, घर है, आधार है जिनका, ऐसे मुनि क्या करें? ऐसे मुनि ही मोक्ष परायण है, वो इंद्रिय मन और बुद्धि को यत, इंद्रिय मन और बुद्धि को संयत करें, वश में करें, और फिर विगत इच्छा भय क्रोध, बीत गई है इच्छा भय और क्रोध जिनका, ऐसे जो हैं सदा मुक्त, सदा मुक्त एव, वह योगी हमेशा मुक्त ही है। अब फिर एक बात समझ लो, बहुत मार्मिक श्लोक है, मानी जिस योग मोक्ष के परायण जो योगी है और मन बुद्धि इंद्रिय आदि जो बस में कर ली हैं जिसने, और इच्छा भय क्रोध बीत गए हैं जिसके, वो सदा मुक्त ही है। ये शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसका मार्मिक अर्थ की ओर चलें, बहुत गजब का अर्थ है मार्मिक। मार्मिक अर्थ बताया है, यत इंद्रिय मनो बुद्धि, 3 चीज हो गई, मन बुद्धि और इंद्रिय, 3 बस में है इनको। अब इसको आप यूं समझो, एक कठोपनिषद में रूपक बनाया है, उस रूपक के माध्यम से समझो इसको, इंद्रिय मन और बुद्धि को, ये किस प्रकार से यत संयत होते हैं, बस में होते हैं, और बस में हुए तीनों क्या करते हैं, और अवश हुए तीनों क्या करते हैं, ये एक रूपक के द्वारा समझो। कठोपनिषद में रूपक है कि यह, बहुत अच्छी तरह समझना, यह शरीर रथ है, जीवात्मा इसमें बैठने वाला
रथी है, मानी सवारी है, यात्री है। भगवान ने यह रथ इस जीवात्मा को अपने पास आने के लिए दिया है। बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। रथ भेज दिया आपके पास, भेज दिया आपको पहले ही रथ आपको दिया है। अब इसमें 10 घोड़े हैं, मानी 10 इंद्रियां ही 10 घोड़े हैं। सिद्धांत दृष्टांत साथ में चलो। 10 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। उन 10 घोड़ों को चलने के, उन इंद्रियों के जो 10 विषय हैं वही मार्ग हैं। 10 विषय हैं। आँख का, कान का श्रवण है, सुनना है, शब्द है, नेत्रों का रूप है, आदि आदि, हाथों का लेना देना, पाँवों का चलना, आदि आदि, ये सब जो विषय हैं इन पर ये रथ चल रहा है। अच्छा बोलो, ड्राइवर कौन है? बुद्धि। बुद्धि सारथी है इनका। और घोड़ों, मन घोड़ों की लगाम है। 10 इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ में मन लगा हुआ होगा वही इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने में सक्षम होती है, सफल होती है। तो मन 10 की लगाम है। एक नाक में 10 के में प्रयोग करके बुद्धि के हाथ में है इकली के ही, एक ही लगा महा। अच्छा, अब ये तो समझ लिया भगवान को प्राप्त करने के लिए ये रथ मिला है। अब मार्ग बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, मार्ग बहुत दुर्गम हैं। अब उनमें जो दुर्गमता है वह क्या है कि जन्म जन्मांतरों से हमारी विषयों को भोगने की अथवा विषयों में सतत रमणीयत्व रसत्व की जो बुद्धि बैठी है, यही मार्ग टेढ़ापन है। क्योंकि ये इंद्रियां अपने विषय को देख करके दौड़ करके जाती हैं। सड़क पर चल रहा है, यूं समझो रथ आपका, और सड़क से इधर थोड़ी खाई है और वहां हरी हरी घास घास दिखाई दी। तो अब घोड़ों को कोई गम नहीं है कि हमें आगे जाएंगे तो आगे खाई है। टूट करके आंख बंद करके पड़ते हैं घोड़े, तो विषय के ऊपर इंद्रियां टूट करके पड़ती हैं। सिद्धांत में आएगा, बहुत अच्छी तरह देखना। ये इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। ये रूप को देखा, नेत्र इंद्रिय और मन ढीली दे दी लगाम सारथी ने, तुरंत ही जाकर के रथ, घोड़े, सारथी, यात्री, गोविंदाय नमो नमः। हो गया जरा सी भूल से, जरा सी भूल हुई, जरा सी, बोला क्या, लगाम ढीली दे दी थोड़ी सी। ज्यादा बड़ा काम तो किया ही नहीं, रथ तो बहुत मुश्किल से बनाया था, ये था वो था। थोड़ी सी भूल की, ये थोड़ी सी भूल नहीं है नारायण। दुर्घटना जो होती है बहुत थोड़ी भूल से होती है। जरा सी दृष्टि चूक जाए ड्राइवर की, हो गया काम। तो हमेशा सतर्क ड्राइवर को देखा है आपने। ड्राइवर तो आप कुछ तो हैं भी, कुछ जानते हैं भी, देखते हैं। बात करता है ड्राइवर हमसे, बगल में बैठे हैं, खूब बढ़िया बात कर रहा है, यहाँ तक है कि स्वामी जी कोई सत्संग की बात सुनाओ ना। अरे भैया, या भीड़ में ते बचा करके ले जाए, यही सत्संग है। बोला नहीं नहीं, आप इसकी चिंता मत करो। कितना कुशल है, हमारी बात भी सुन रहा है, गाड़ी को चला भी रहा है, रेस भी दे रहा है, ब्रेक भी दे रहा है, सामने जो आ रहे हैं उनको भी देख रहा है, उनसे भी बचाना है, बचना भी है, आदि आदि सारी सारी बातें होती हैं। अच्छा, तो वो तेज है, बुद्धिमान है ड्राइवर। अच्छा, तो इंद्रिय ज्ञान हो गया ये प्रबल, मन लगाम होगी। अब एक बौद्धिक ज्ञान होता है। बौद्धिक ज्ञान मानी यह जो आपके अब चल रहा है आपका, ये बुद्धि को, एक दिन बताया ना, बुद्धि को कुशल बनाने वाला है, तेज बनाने वाला है, अथवा यूं कहो कि आध्यात्मिक क्षेत्र का उत्पन्न करने वाला यही ज्ञान है। उसका यात्री बनाने वाला ये ज्ञान, समझ चलो। अच्छा ठीक है, अब हमें समझना है बहुत धीरे धीरे बैठ करके, क्या कि 3 बात हो गई हमारे पास में, बुद्धि, मन, इंद्रियां, घोड़े। दो माने बुद्धि और इंद्रियों के बीच में है मन, दोनों के बीच में है मन, लगाम बीच में ही तो है, दोनों के बीच में। और यदि अब सिद्धांत में समझो,
यदि मन पर इंद्रियक ज्ञान का विशेष प्रभाव है, रूप सच्चा है, रस सच्चा है, स्पर्श सच्चा है, रसीला है, आदि आदि, ये इंद्रिय ज्ञान है, इसका विशेष प्रभाव यदि मन के ऊपर है, तो जब ये विषय आएगा तो तुरंत ही जा करके ढीला पड़ जाएगा। मन लग लेगा उस इंद्रिय के साथ में, यही ढीला है, लग जाएगा वहीं, ढीला हो गया। अब फिर होगा जो, तो दुर्घटना तो आपको बता दी। एक बात, एक पक्ष हो गया ये। अभी चार आएंगे। चार क्यों आएंगे? संसार में चार तरह के ही पुरुष हैं। उन चारों पुरुषों का वर्णन है इसी श्लोक में। उन चारों पुरुषों की गति, मति, रति, प्रीति सबका वर्णन है इसी श्लोक में, चारों का। तो उधर गया। और यदि मन के ऊपर बौद्धिक ज्ञान का विशेष प्रभाव है, तो मन को ढीला बुद्धि नहीं देगी, इंद्रियों के साथ में नहीं लगने देगी, ज़्यादा समय ना लेकर के आपका बौद्धिक ज्ञान का प्रभाव हो गया। तो अच्छा, दो स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति है कि यदि मन के ऊपर बौद्धिक ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान दोनों का समान रूप से प्रभाव है, तो दुविधा में रहेगा मन। जब उसको विषय मिल गए तो तुरंत उधर जाकर के आकर्षित हो जाएगा, उधर सच्चा है। और उधर से हट करके थोड़ा सा ही आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान मिल गया नहीं, तो उधर हो जाएगा, उधर से हट करके। तो अब तीन प्रकार के पुरुष हैं, तीन स्थिति हो गई। तो जिसके मन के ऊपर इंद्रिय ज्ञान का विशेष प्रभाव है, वह पामर पुरुष है। अब व्याख्या तो आपने सुन रखी, ना सुनी तो फिर अब गुरुजी से जाकर के पूछना अपना अपना इनसे। इंद्रिय ज्ञान पामर है। और यदि मन के ऊपर इंद्रिय ज्ञान, वो बौद्धिक ज्ञान का विशेष प्रभाव है, बौद्धिक ज्ञान का, तो वह जिज्ञासु है। दो कोटि हो गई, दो ही व्यक्ति हो गए। और यदि दोनों का प्रभाव, मानी बौद्धिक ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, दोनों का प्रभाव समान है, तो वह विषयी हो गया। इधर जाए तो पलड़ा इधर का भारी, उधर जाए तो पलड़ा उधर का भारी, वो विषयी है। तीसरी कोटि का हो गया। और चौथी कोटि का कौन है? विगत इच्छा भय क्रोध, बीत गई है इच्छा, भय और क्रोध, जिसका सदा सह मुक्त, ये चौथा मुक्त है। पीछे की बात को समझ लो अच्छी तरह से। अब थोड़ा सा ये मुक्त के लिए और समझ लो। चौथा जो मुक्त है, ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो कैसे होगा? विगत इच्छा भय क्रोध। अब इसमें भी हमें देखना है, भय और क्रोध का आधार इच्छा है। इच्छा हमेशा गर्भिणी रहती है। एक प्रसव हुआ और दूसरा तैयार, तीसरा तैयार, चौथा तैयार। अपनी भाषा में बोलूं, इसकी सोवड़ कभी बंदी ना होए, इच्छा की। तो अब क्या होता है? निरंतर प्रसव हो रहा है, तो अब भय यहाँ हो गया। समझो, इच्छा का जो विषय है, आपने जो निश्चय किया है, जिसकी पाने की आप इच्छा कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे बोलूं, और उस इच्छा में जो बाधक व्यक्ति है, वह यदि आपसे सबल है, जबरदस्त है, तो आपको भय होगा। और यदि इच्छा जिस विषय की आपने की है, उस विषय में जो बाधा डाल रहा है, तो बाधक के ऊपर क्रोध होगा। दोनों आ गए। हाँ, कमजोर है तो क्रोध आएगा। कमजोर का मतलब शरीर से नहीं, हर परिस्थिति से आगे से तो क्रोध आएगा इसमें। तो अब क्या हुआ? हमारा अनर्थकारी कौन होगी? इच्छा। तो इच्छा जब उत्पन्न होने लगे,
तब समझ लेना कि यह अनर्थ करने वाली है इच्छा। तो फिर क्या करेंगे? इच्छा तो होगी, आप कह रहे हैं इच्छा तो गर्भणी है, बिल्कुल गर्भणी है, और होने दो इच्छा को, होने दो प्रसव को। लेकिन यदि आपने इंद्रिय ज्ञान की ओर लगा दी इसको, तो ये तृष्णा बन जाएगी। व्याख्या पहले हो चुकी है खूब। ये तृष्णा बन जाएगी, होठ सूखेंगे, पपड़ी पड़ जाएगी, नहीं कंठ सूख जाएगा, और जेठ का महीना और बुखार आ रहा है तो गोविंदाय नमो करवा देगी। मृग तृष्णा है ये। तृष्णा मानी वही मृग तृष्णा का जल, यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। देखो वो दिखाई दे रहा है, रण कह रहा है वो दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा। मैं सूत्र रूप में संकेत करूं आपको, तो उसके दौड़ दौड़ करके बेचारा गोविंदाय नमो नमः, तृष्णा की पूर्ति कभी नहीं होती है जयराम जी की, चाहे कैसी हो, बेड़ी बेड़ी ही है। अब इस इच्छा को क्या करना है? उधर न लगा करके यदि परमात्मा की ओर लगा दिया, बौद्धिक ज्ञान की ओर लगा दिया इसको, तो यह जिज्ञासा बन जाएगी। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सबसे पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। जिज्ञासा हो गई तो परमात्मा जरूर मिलेगा। क्यों? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, कह चुके क्या है भगवान की, वो जरूर मिलेगी। तो अब हमारे खतरनाक हो गई इच्छा, और फिर वही आकर्षण के नियम की ओर जाओ। तेरी इच्छा ही मेरा आदेश है, तू जैसी करेगा वो मेरा आदेश है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान की ओर से इच्छा को हटा करके बौद्धिक ज्ञान की ओर ले जाओ, अर्थात मन की डोरी को लगाम, घोड़े की जो डोरी है लगाम है, उसको बलवान बुद्धि को सौंप दो। हृष्ट पुष्ट आध्यात्मिक क्षेत्र की खुराक आई हुई बुद्धि को सौंप दो, उसको ये खुराक दो, जयराम जी की बेड़ा पार है। अब श्लोक तो है एक, चलो देखेंगे कुछ होगा कर दें। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। माम यज्ञ तपसाम भोक्तारम, जो मैं यज्ञ और तपस्या का भोगने वाला हूँ उसको, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का महान ईश्वर हूँ उसको, सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों का जो सुहृद हूँ, सखा हूँ, हितैषी हूँ उसको, उस माम माने उस मुझको जान करके शांति मृच्छति, यह शांति को प्राप्त होता है। हाँ, अब बड़ी विचित्र घटना है भगवान की भाषा, समझना भगवान की भाषा क्या है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं हूँ यज्ञ और तप का भोगता, माम मानी मैं हूँ, मुझको ऐसा जान करके। अच्छा, और सारे लोक का महान ईश्वर भी मैं ही हूँ, शासक भी मैं ही हूँ, और सब प्राणियों का सुहृद भी मैं ही हूँ। और पहले का कह दिया, नादत्ते कश्चित पापम नैचैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यहाँ तो कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। देखो एरो गैरो न तेरो पप्पू नहीं है भगवान जो झूठ बोलते हुए, लेकिन झूठ है कि नहीं सफेद, भोक्तारम है नहीं है नहीं, कहीं निश्चय मत कर बैठना। लेकिन यहाँ भाव देखो, जब सत्य पे पहुंचेंगे तो आपको ही पता लगेगा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या का भोगने वाला मैं हूँ, कर कोई और रहा है और भोग आप रहा है कि नहीं अनाधिकार चेष्टा। हमसे कहते हैं अनाधिकार चेष्टा मत करो। अब आएगा सिद्धांत बहुत अच्छी तरह जब समझ में आएगा। अच्छा, और वहाँ कह दिया ना दत्ते कश्चित पापम न चाहिए पुण्यम, न पाप लेता हूँ न पुण्य लेता हूँ,
और यहाँ कह रहे हैं एक भोक्तारम यज्ञ तपसा। तब ऐसे लगे ना कि भगवान ने चक्कर में डाल दी। झूठ की तो मत कहो कि भगवान झूठ बोले, लेकिन भगवान ने हम चक्कर में डाल दिए। भगवान ने चक्कर में नहीं डाले, अपनी मान्यता ने ही चक्कर में डाल दिए। सीधी सी बात है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। सर्वस्य कौन है भगवान? सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, वो जो चेतन तत्व है। अरे आत्मा है, और आत्मा बाहर है कि भीतर है आपके? और आत्मा ही भोगता है कि नहीं है? और यहाँ आत्मा मानी, हाँ, अब दोनों को एक दृष्टांत पूर्वक इसको समझा दें। भोगता कैसे है और अभोक्ता कैसे है, कर्ता कैसे है और अकर्ता कैसे है, ऐसे है। इसको अच्छी तरह से समझो। बिजली बल्ब में आ रही है, प्रकाश हो गया। अब आप बताओ ये प्रकाश किसका है? जवाब दो, आप बोल, धीरे धीरे जवाब दो, बात हो रही है। बिजली को है? नहीं तो ठीक है, बल्ब को हटा रहे हैं, करो प्रकाश। हम तो खोल अलग रखेंगे हमारे बल्ब, नहीं करवाओ आप अपनी बिजली से प्रकाश को। हम मना कब कर रहे हैं? नहीं तो फिर कौन को है? बल्ब को है? अरे तो बदलते क्यों हो? तो बिजली को भी ना और बल्ब को भी ना और प्रकाश है ही रहे हो। यही कह रहे हैं भगवान, यूं को नहीं झगड़ो। यही मानी बिजली को, बिजली और बल्ब के संयोग होने पर, ये तो संयोग संबंध है क्योंकि सावयव है दोनों, लेकिन वहां आत्मा का अंतःकरण का संयोग संबंध नहीं है, वहां तादात्म्य संबंध है थोड़ी। क्योंकि विद्वान और पढ़ने वाले पकड़ लेंगे यहाँ संबंध कैसे कह दिया, तो इसलिए कहा है। तो यहाँ तादात्म्य संबंध है। तो जैसे बिजली के बिना बल्ब प्रकाश नहीं कर सकता और बल्ब के बिना बिजली भी प्रकाश नहीं कर सकती, ऐसे ही अंतःकरण की उपाधि मिलने पर क्रिया होती है, भोक्ता हो जाते हैं। और अंतःकरण की उपाधि नहीं है, निरुपाधिक है, तो अभोक्ता अकर्ता है ही है। जयराम जी की यही था। अब खूब समझ लेना अच्छी तरह से। अच्छा आगे चलो थोड़ा सा, फिर कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। मैंने बाबा कहते देखे, बुढ़े बाबा हैं गाँव में, हे त्रिलोकीनाथ सबका भला करना, तू सबका मालिक है। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, तो तू सबका मालिक है। बाबा ते मैं कल्पना कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप। बाबा ते हमने जार क्योंकि विनोदी स्वभाव है, बाबा ने जार पूछ ली, बाबा बड़ी सुंदर कोठी है। नहीं किसकी है ये? मेरी है बाबा, और कौन की है? मैंने बनवाई है। तो सर्वलोक महेश्वर भी कह दियो। अब देखो भगवान के बट में तो हिस्से में तो कहा दे रहे हो आप, और अपने हिस्से में क्या ले रहे हैं? लोक में से एक बाल ना दे रहे भगवान को, इतनी बात होगी। अच्छा बाबा कहाँ रहते हो आप? बोले यही खांडे गांव में। मेरे गांव में रहता हूँ, और कहाँ रहता हूँ? पूरे खांडे के मालिक बन गए। मेरे गांव में रहता हूँ, हाँ मेरे गांव में। अच्छा बाबा मुझे पता नहीं कौन से जिले में है। बोलो आगरा जिले में है ना हम, मेरा आगरा जिला है। लो आप गांव छोड़ करके पूरे जिला के मालिक बन गए। अच्छा बाबा ये प्रदेश है बाबा, यूपी में है ना, यूपी हमारा ही तो है। लो अब त्रिलोकीनाथ के लिए यूपी आ गई। अच्छा बाबा बाहर का हो, मान लीजिए विदेशी हो, हमें समझ ये बताओ कि ये यूपी कौन से देश में है? बोला हमारा तो भारत देश है। बाबा तुम इसको भी नहीं जानते? पूरे देश के मालिक बन गए। जयराम जी की पूरे देश के बन गए, और कह रहे हैं कि लोक महेश्वर है। अब बताओ महेश्वर के हिस्से में क्या आएगा, मुझे बताना जी। छोड़ा कुछ? झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? सफेद आप बताओ, महेश्वर को छोड़ा का कुछ थोड़ा बहुत है? जिला छोड़ देते, प्रांत है छोड़ देते, चलो गांव में बना लेते। नहीं हाँ नहीं कुछ नहीं छोड़ा। मैं और तेरा यही बाधा है।
और ये मैं और मेरा है ना, यही फिर दंडे देता है। मैं मेरा ही, क्योंकि अनाधिकार कब्जा हो गया। अच्छा ठीक है, खांडा गांव आपका है, खांडा की जमीन आपकी है, नहीं, खांडा का सूर्य भी आपका ही है, खांडे का पानी भी आपका ही है। आपने ही बनाया होगा जब आपका गांव है तो। है का अनाधिकार चेष्टा नहीं है। तो सर्वलोक महेश्वर का तात्पर्य है अपने आप को भी समर्पित कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, ये अनाधिकार पाप किए, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल चिंता मत करे, शोक करे, पर सब धर्म ने तुमको को दे दे। ये खांडा मेरा है, आगरा मेरा है, यही तो धर्म है। इन धर्मों को मुझे दे दे। भगवान झोली मांग रहे हैं, झोली पसार करके मांग रहे हैं, देव तो सही। फिर जानत तुम्हें हो जाए, क्या देंगे, तुम्हें बना देंगे, तुम्हें हो गए। तो सर्वलोक महेश्वरम, ठीक है। और फिर आगे कह दिया सुहृदम सर्वभूतानाम, तीसरा विशेषण सुहृद। बिल्कुल आप सफेद झूठ बोलते हैं। अच्छा भगवान सबका सुहृद है तो आपका भी है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन आप क्या है, मैं नहीं होता तो साहब ये कुटुंब परिवार जाने अब तक कभी नष्ट भ्रष्ट होता। तो कुटुंब के सुहृद आप हो गए। थोड़ा सा संकेत और कर दूं, बड़ा सुंदर यहीं का दृष्टांत है। ये आपका नारदीय ज्ञान है, नारदीय ज्ञान। भगवान नारद के कथा तो आपने सुन रखी है, वहाँ कथा की ओर क्यों ले जाऊँ। शंकर भगवान ने मना करी, ना मानी, तो वह हित की बात कही थी शंकर भगवान ने। मानी क्यों नहीं? इसलिए नहीं मानी कि शंकर बड़ो चतुर आदमी, कोई तो भोला कहते हैं, नारद कह रहे हो भोला कहते हैं इसको, लेकिन बहुत चतुर है। क्या चतुर है ये इसकी, कि ये चाहता है कि काम विजेता मैं इकला रहूं। नारद जी सोच रहे हैं, अपने अंदर भरा है संसार। भगवान के बिल्कुल, शंकर भगवान के कल्पना भी नहीं थी इसकी, स्वप्न में भी नहीं थी, लेकिन काम विजेता मैं ही रहूं ये चाहते हैं। ठीक है, इसलिए तो मना कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहाँ जाऊंगा, सबसे विख्यात चैनल पर जाऊंगा। कौन से है विख्यात चैनल अब जो चल रहे हैं इनमें ज़्यादा, साधना वाधना कोई भी रखो, अच्छा विख्यात चैनल, उस पर जाऊंगा जो जल्दी से जल्दी प्रचार प्रसार हो जाए पूरे वर्ल्ड में। हाँ, मैं काम विजेता मैं हूँ, शंकर जी परेशान परस्त हो जाएंगे, मेरी जीत होगी। तो पहुंच गए, जाते जाते जो भरी हुई वही निकले, जाते जाते यही कथा शुरू कर दी। अब जब भगवान और एक संत मिलते हैं तो सत्संग होना चाहिए, नहीं? लेकिन किसका संग हो रहा है? काम का। राम का संग न होकर के काम का संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है। भगवान समझ गए, रूख बदन दुआ है वहाँ, रूखों से मुँह करके, हाँ ठीक है आपने अच्छा किया है, बढ़िया है। और तुम्हारी तो बात छोड़िए, तुम्हारे नाम को जो सुमर लेना वो भी काम विजेता बन जाता है ऋषि, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। कृपा तुम्हार सकल भगवाना, नारद जी के ज्ञान, कृपा तुम्हार सकल भगवाना, ये आपकी ही कृपा है सब। अब सच्ची सच्ची बात बताओ, अंदर आत्मा से कह रहे हैं क्या नारद जी? अंतरात्मा से कहते तो साफ देवे की जरूरत ही क्या है, गुस्सा आवे की जरूरत ही क्या है? जो तुम्हारी कृपा है तो, है कि नहीं? ऐसो ही नारायण, ये हमारा ज्ञान है, सब आपका ही है, सब आपका ही है। तो मेरे भाइयों सच्चा ज्ञान, हाँ, तो कहते हैं कि नारद जी, हाँ, बड़ा सुंदर सिद्धांत है यहाँ। नारद जी को जितने भी आसुरी संपदा के दुर्गुण हैं अधिकांशतः 80% आ गए उनके अंदर। काम आ गया, क्रोध, अब व्याख्या एक की कहाँ करूँ, कथा तो सुन रखी है आपने। काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया लड़की को पाने के लिए, मद आ गया, अहंकार आ गया, कपट छल आ गए, जे होए नाथ हित मोरा कर उस बेग दास में तोरा। तो फिर भगवान ने क्या कहा, जे विद होए परम हित, हित नहीं परम हित सुनो
नारद तुम्हारे सोई करब हम आ कछु आन नहीं, सोई करब हम सोई करब न आन कछु बचन हमार। मिथ्या हम बोलते ही नहीं, तुम तो कहते हो हित की, हम कहेंगे परम हित। जब नारद ने अपने आप को सौंप दिया, हित करने वाले तो यही हैं, सुहृद हैं, फिर ये अपना गड़बड़ घोटाला कहाँ से आ जाता। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात आ रही है, सारे दुर्गुण नारद जी में आ गए, कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन जैसे बालक अपने बराबर के साथियों में खेलने जाता है, 4-5 साल का बच्चा है मानो, और फिर बालक उसको खेलते खेलते बिगाड़ देते हैं, कीचड़ में गिर गया, लथपथ हो गया, बिगड़ गया। अब यदि वह फिर बिगड़ करके बालकों की ओर जाता है तो उपहास का विषय बनेगा, ताली दे दे करके चिढ़ाएंगे, बालक को चिढ़ाएंगे कि नहीं पड़ेगा। लेकिन कुशल बालक है और यदि माँ की ओर जा रहा है तो माँ अपने कपड़ों वपड़ों को नहीं देखती, रोते हुए बालक को अपनी छाती के लगाएगी, बिगड़े हुए बालक को अपनी छाती के लगाएगी, क्योंकि सुहृदम सर्वभूता नाम, छाती के लगाएगी, और फिर उसको नहलाकर धुलाकर टंडन मंडन लगा करके और बाप को सौंप देगी। तो ये भक्ति माँ, ये साधना माँ बाप को, परमात्मा को सौंप देती, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सौंप देती है साधना। तो अब नारद जी ने क्या चतुराई करी, गुण तो अवगुण तो सब आए, लेकिन दौड़े भगवान की ओर, भगवान की ओर दौड़े। इसलिए भगवान की ओर दौड़ने के कारण नारद जी का अनर्थ नहीं हुआ, अर्थ हुआ, हित हुआ भी। तो बालकों की ओर न जाकर के भगवान की ओर, संसार की ओर न जाकर के भगवान की ओर दौड़ लगाओ। एक दिन आपसे कहा था, पीछे को ध्यान करो, कि भगवान 3 तरह से मिलते हैं, साधन से भी मिलते हैं, असाधन मानी साधनहीनता से भी मिलते हैं, और कुसाधन से भी मिलते हैं। साधन से देर से मिलते हैं, असाधन से प्यार से मिलते हैं, और कुसाधन से मार से मिलते हैं। तो यद्यपि नारद के पास में कुसाधन थे, लेकिन थे भगवान को प्राप्त करने जा रहा, भगवान हो जा रहा था, तो कुसाधन होते हुए भी भगवान बीच में ही आ गए वहीं से। क्यों? भगवान सोच रहे हैं कि इसने आ तो, हाँ, रहतन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत से बार ये की, इसके हृदय में आना तो मेरी तरफ है, लेकिन रास्ता काम क्रोध लोभ मद, काम क्रोध लोभ मद नहीं, काम क्रोध लोभ मद मोह, काम क्रोध मोह, उल्टा हो रहा है कैसे, काम क्रोध लोभ मद नाथ सर्व सब नरक के पंथ, काम क्रोध मद, कैसे भी उल्टा सीधा मेरा भाई समझ लेना। ये तो नारद जी के उसमें हम तो व्याकुल हो रहे हैं, जैसे नारद जी हो रहे हैं ऐसे हमें होश ही नहीं, बोध ही नहीं। तो ये सब क्या है कि हृदय की बात, आ तो मेरे पास रहा है, लेकिन रास्ता गलत पकड़ रखा है, इसलिए रास्ते से मैं इसको तुरंत भटक गया है ना, अपनी तरफ ले लूँ। भगवान वहीं पहुंच गए, रास्ते में ही आ गए, रास्ता बताया, अब जाओ शंकर का नाम जपो। तो कहने का तात्पर्य है सुहृदम सर्वभूता नाम, ऐसा जो भगवान है, तीनों विशेषण जिस भगवान में है, उनमें से एक भी यदि हमारी समझ में आ जाए तो समझ लो तीनों आ गए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम आ जाए, चाहे सर्वलोक महेश्वर आ जाए, चाहे सुहृदम सर्वभूता नाम आ जाए, एक पर हमारी यदि दृढ़ निष्ठा हो जाए तो सब आ गए भगवान की। ये है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
काम क्रोध मद मोह